एनबीसी आवाज की इन हाउस टीम आपकी स्क्रीन्स पे आएगी। वीरू होंगे, लक्ष्मण होंगे, कंचन होंगी, श्रेया होंगी, सब स्क्रीन्स पे रेडी मदद करने के लिए हम लोगों की। पहले लेकिन वीरू के पास चलते हैं। वायदा बाजार के दिल की धड़कन बताएंगे वो, एफएनओ पल्स। वीरू, कैसी तस्वीर है, क्या रडार पे रखें? आशीष, तस्वीर काफ़ी ख़राब थी कल की। अगर आप भाग कॉपी को बाइसेक्ट करते हुए सबसे ऊपर शीर्ष पर क्या हुआ उसको थोड़ा सा स्क्रीन पर रखता हूँ, क्योंकि कल एफआईएस की तरफ से भी अगर आप इंडेक्स को देखिए, उन्होंने भले ही इंडेक्स बाय किया हो लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी तरफ से करीब 2150 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। 41,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। कहाँ कहाँ पे ये प्राइस डैमेज सबसे ज़्यादा हुआ? शुरू करते हैं बैंक से। बैंक्स में एचडीएफसी बैंक और पीएसयू बैंक्स, ये दो बास्केट सबसे बड़ी शॉर्टिंग विटनेस करी। एसबीआई ने, एचडीएफसी बैंक ने और तमाम पीएसयू बैंक्स में, चाहे वो कैनरा बैंक हो, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, सब में काफ़ी शॉर्टिंग हुई। सब्सटेंशियल शॉर्टिंग हुई थी बैंक्स में। उसके बाद एक स्पेस जो कि अपने बड़े एवरेजेस को ऑलरेडी तोड़ के ट्रेड कर रहा था, लाइक कैपिटल गुड्स 200 EMA के नीचे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे। कल एलएनटी, एबीबी, कमिंस, पहले लॉन्ग अनवाइंडिंग, उसके बाद फर्दर शॉर्टिंग। बड़े कोलैप्स का फियर इन स्टॉक्स में है, वाइल्ड स्विंग आ रहे हैं। और जिसे कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्टिंग, ये चीज़ क्लियरली विजिबल थी इस पॉकेट में। उसके बाद जो बहुत ओवरसोल्ड थे, जहाँ पे एक सेंस मिल रहा था कि शायद पॉसिबल पुल बैक्स आए, लेकिन नहीं। कल आप एस्ट्रल को देखिए 4% नीचे, एशियन पेंट्स 3% नीचे, कैनफिन होम्स 23 रुपए नीचे, 3.25%। इस पॉकेट को फिर पनिश किया गया। अभी भी शॉर्टिंग हो रही है और ये सारे स्टॉक्स वो हैं आशीष जो कि इवन अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 EMA को रीगेन करने में कैपेबल नहीं है, समर्थ नहीं है। उसके बाद अगर लॉन्ग के कुछ इंस्टेंसेस थे तो उसमें था टाटा कंज्यूमर एफएमसीजी स्पेस में, गोदरेज सीपी, और एक अगर आप डायग्नोस्टिक स्पेस को देखें जहाँ पे मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथलैब और हॉस्पिटल स्टॉक्स में, हेल्थ केयर में, अपोलो में लॉन्ग्स विजिबल थे। बट अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे बड़ा प्राइस डैमेज कहाँ पे हुआ, तो इट्स बैंक्स। और एक और चीज़, डिफेंस में कल बीएल में शॉर्टिंग हुई और एचएएल में काफ़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, शॉर्टिंग हुई, और एचएएल कल अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे फिर बंद हुआ। आशीष, ये सच है, बैंक्स में सबसे तगड़ा डैमेज था, एचएएल दिक्कत में था। गाबा सर के लिए ट्रैक करते हैं एचएएल। गाबा सर, प्रेशर तगड़ा था एचएएल में, चार्ट्स पे पोजीशन कैसा? अब तक तो प्रेशर है। हाँ, जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो लैंड तो करेगा ना, वो भी अब तक वीकनेस है। ऐसा है कि जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस सपोर्ट था 4200 का था, उसको भी तोड़ दिया। पॉसिबल है कि और लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हायर जोन पर जो 5500 पे जो एग्जॉशन आया वो अब तक कायम है। कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। स्ट्रेंथ नजर आएगी जब वो 4300 पार कर लेगा, उसके ऊपर क्लोज करेगा, तब जाके स्ट्रेंथ आएगी, वरना डाउटफुल। हार्ड लैंडिंग। रखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को रडार पे। चला है तो लैंड तो करेगा, बस लैंडिंग स्मूथ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। वीरू ने और जो पॉकेट्स कही थी, एफएमसीजी खास तौर पे, एफएमसीजी एक्सपर्ट्स ने लगातार चैनल पे बहुत बढ़िया तरीके से रिकमेंड भी करा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टॉप कॉल्स के जरिए, और वो पॉकेट अभी भी रेजिलिएंट स्ट्रेंथ दिखाती रही है रह के। खैर, आगे बढ़ रहा हूं, दिल्ली चलना है। टीजर आया था कि अंदर की बात बताएंगे, बजट के अंदर की बात बताएंगे लक्ष्मण। आज की एक्सक्लूसिव एक्सपोर्टर्स सेंट्रिक